मैं मनीष कुमार, संपादक समता न्यूज। आज 11 अक्टूबर लोकनायक जयप्रकाश जी का जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रवादी विकास पार्टी के अध्यक्ष श्री संजय रघुवर जी से मिला। उन्होंने बिहार सरकार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार पर औरंगाबाद जिले में जेपी की स्मृति समाप्त करने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि एक साजिश के अंतर्गत जयप्रकाश इंदौर स्टेडियम पर जिला प्रशासन के द्वारा जेपी का नाम नहीं लिखा जा रहा है। उन्होंने जेपी आंदोलन के नाम पर पेंशन ले रहे लोगों और जो लोग पेंशन के लिए कतार में लगे हैं, इन तमाम लोगों के द्वारा जेपी के मामला नहीं उठाए जाने पर भी चिंता व्यक्त की। श्री रघुवर ने कहा कि बिहार विभूति डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह जी से जयप्रकाश नारायण जी का व्यक्तिगत एवं पारिवारिक संबंध था। पूर्व मुख्यमंत्री छोटे साहब यानी सत्येंद्र नारायण सिंह से भी उनके अच्छे संबंध रहे। इसके बाद भी इस मामले में पूर्व सांसद एवं पूर्व राज्यपाल आईपीएस अधिकारी रहे श्री निखिल कुमार की चुप्पी भी बड़ा पीड़ादायक है। श्री रघुवर ने देश में घोषित इमरजेंसी बिहार सरकार के विभिन्न मामलों में विफलता से देश में चल रहे किसान आंदोलन, शिक्षा और स्वास्थ्य का निजीकरण होने इत्यादि ज्वलंत समस्याओं पर नवादा जिले के जेपी आश्रम से जन जागरण यात्रा दिसंबर महीने के बाद निकाला जाएगा, जो पूरे मगध प्रमंडल में भ्रमण करेगा। सभा नुक्कड़ सभा करके जन जागृति अभियान राष्ट्रवादी विकास की ओर से चलाया जाएगा। इसमें अन्य जन सरोकार से जुड़े संघर्षशील संगठनों, किसान आंदोलन से जुड़े संगठनों के नेताओं को भी आमंत्रित किया जाएगा। आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का जयंती है। औरंगाबाद ज़िले से उनके हृदय और मस्ती के रिश्ते रहे हैं। उनके पिताजी सिंचाई विभाग के रेवेन्यू सेक्शन में नॉन गजेटेड अधिकारी थे, दाऊदनगर में पोस्टेड थे, जहां कुछ दिनों के लिए उनका बचपन बीता था। 1942 अगस्त क्रांति, जिसके खुद जयप्रकाश नारायण महानायक थे, हजारीबाग जेल से फरार होने के बाद भूमिगत रहने के क्रम में जमहोर में कुछ दिनों तक भूमिगत रहे थे। जब देश को आज़ादी मिली और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नेहरू जी ने उन्हें सरकार में शामिल होने का आमंत्रण दिया था, जिसे उन्होंने ठुकरा करके कांग्रेस के अंदर जो समाजवादी ग्रुप था, कांग्रेस सोशलिस्ट, उसको उन्होंने अलग किया और आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सहित तमाम लोगों को मिला करके एक पार्टी बनाई, सोशलिस्ट पार्टी। उनके मन में था कि समतामूलक समाज बनना चाहिए, आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक बराबरी होनी चाहिए, तो उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी बनाई। सोशलिस्ट पार्टी में अंतर्कलह बढ़ा, द्वेष बढ़ा, व्यक्तित्व के टकराहट भी हुआ, तो वो उब गए और विनोबा के साथ सर्वोदय में चले गए। तो भी उनका कार्य क्षेत्र औरंगाबाद रहा, गया जिला के अंदर ही पड़ता था। नवादा भी गया जिला के अंदर था। वहाँ शेखों द्वारा में उन्होंने आश्रम बना के काम करना शुरू कर दिया। जब आपातकाल के पहले तानाशाही बढ़ना शुरू हुआ, तो उन्होंने जो संघर्ष का बिगुल फूंका, तो उसमें औरंगाबाद के लोग भरपूर हिस्सा लिया, जिसे देखते हुए श्री लालू प्रसाद जी की सरकार में तत्कालीन कलेक्टर दीपक कुमार जी ने 6 फरवरी 1993 को लोकनायक जयप्रकाश इंडोर स्टेडियम का शिलान्यास किया। यह शिलालेख का फोटो है, यह फोटो है। शिलान्यास किया। दीपक कुमार जी के ट्रांसफ़र होने के बाद यह मामला खटाई में पड़ गया। जब जेपी शताब्दी वर्ष आया 2001 और 2 में, तो हमने एक बड़ा आयोजन किया था, जिसमें देश के सबसे वरिष्ठ और वैचारिक जनसंघर्ष के प्रति समर्पित नेता श्री किशन पटनायक जी को लाया। किशन पटनायक जी का जयप्रकाश नारायण से मित्रवत संबंध था। उसके बाद हम लोगों ने धरना दिया, जिसमें देश के
जाने माने संघर्षशील और सड़क पर राजनीति करने वाले श्री रघु ठाकुर जी बिहार सरकार में 3 बार मंत्री रहे। श्री रामविलास सिंह यादव जी विधायक रहे, स्वतंत्रता सेनानी रहे, समाजवादी नेता जो कभी जयप्रकाश जी के काफ़ी करीब थे सरजू सिंह जी सहित देश के औरंगाबाद के सैकड़ों लोग उस धरना में शामिल हुए और मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा गया। मुख्यमंत्री थी राबड़ी देवी कि आप इस स्टेडियम को बनवाइए। उस सरकार में उत्पाद मंत्री थे श्री शिवानंद तिवारी जी, उनको भी मैंने एक चिट्ठी लिखी थी। शिवानंद तिवारी जी ने तत्कालीन खेल कूद मंत्री अशोक सिंह को भी पत्र लिखा था और उन्हीं दिनों स्टेडियम बनाने का निर्णय हुआ। स्टेडियम बना, नीतीश कुमार जी की सरकार आ गई, जेपी का नाम नहीं लिखा गया। नीतीश कुमार जी आए, उद्घाटन हुआ, नाम नहीं लिखा है तो मैंने इस ओर उन्हें पत्र लिखा। अधिकारियों को जानकारी मिली, अधिकारियों ने शिलालेख को तोड़वा दिया। सामाजिक कार्यकर्ताओं के पहल पर खुदाई करने के बाद वहाँ से शिलालेख निकला। प्रभात खबर ने इसे छापा और नीतीश कुमार जी के मंत्री हैं, अभी भी ग्रामीण विकास और संसदीय कार्य मंत्री थे उस समय, आज भी मंत्री हैं श्री श्रवण कुमार। उन्होंने अपने पत्रांक 40 दिनांक 13 जनवरी 2016 को कलेक्टर को लिखा कि जेपी का नाम लिखवाइए। जेपी की इंडोर स्मृति में इंडोर स्टेडियम बना है। यह पत्र है, यह सामान्य शाखा में सड़ रहा है। इस मामले में सूचना अधिकार से भी पूछा जाता है तो जिला प्रशासन कोई जवाब नहीं देता है। तो इस तरह से औरंगाबाद में लोकनायक जयप्रकाश की स्मृति को समाप्त किया जा रहा है और इस मामले में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को मैं जिम्मेवार मानता हूं। नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि किसी वैचारिक, किसी संघर्षशील नेता की कोई स्मृति बने, क्योंकि वो तो उनका जो कार्यशैली है नीतीश कुमार जी का, वो राजतंत्र को भी फेल कर दिया है। तानाशाही पराकाष्ठा पर है, अफसरशाही पराकाष्ठा पर है और ये अफसरशाही आज इसको समाप्त कर रहा है, जेपी की स्मृति को। औरंगाबाद जिला में जनता दल यूनाइटेड के काफ़ी विधायक होते थे, उन लोगों ने इस सवाल को नहीं उठाया। सबसे बड़ा दुखद है कि जो लोग जेपी सेनानी अपने को कहते हैं पेंशन ले रहे हैं, जो लोग पेंशन लेने के लिए कतार में लगे हुए हैं, वह लोग भी इस मामले में खामोश हैं। दुखद पहलू यह भी है कि बिहार विभूति अनुग्रह बाबू से जयप्रकाश नारायण जी के व्यक्तिगत संबंध रहे। अभी भी कई पुराने लोग हैं जो इस बात को जानते हैं कि जयप्रकाश नारायण जी का बिहार विभूति अनुग्रह बाबू से पारिवारिक संबंध रहा। सत्येंद्र बाबू यानी छोटे साहब से उनके व्यक्तिगत संबंध रहे। और निखिल कुमार जी भी इस मामले में खामोश हैं। उनको कम से कम इनिशिएटिव लेना चाहिए था। जयप्रकाश जी से उनके दादा परम पूज्य अनुग्रह बाबू के बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। तो यह सब दुखद पहलू है और हम लोग दिसंबर में अभी जो कुशासन है या देश में आपातकाल, अघोषित आपातकाल है, इसके खिलाफ शेखो द्वारा से एक यात्रा निकालेंगे जो पूरे मगध क्षेत्र में बिहार सरकार की विफलता, अफसरशाही के खिलाफ और जो निजी कंपनियों के हाथे सार्वजनिक क्षेत्र की चीज़ें बेची जा रही हैं, कंपनियां बेची जा रही हैं, रेलवे तक को बेचा जा रहा है, उसके खिलाफ एक जन जागृति यात्रा निकालेंगे।